कराची किंग्स की मुश्किलात में और मुश्किलात ऐड हो गई। सो डबल ट्रिपल मुश्किल काम हो गया है कराची किंग्स के लिए। 3 रन दूर थे मैच जीतने से, मगर यही होता है कि T20 में 2 बॉल 1 ओवर 1.5 ओवर की बैटिंग आपको ले बैठती है या आपको मैच जितवा देती है। सो ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, मगर जीतना कराची किंग्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो जीत मिली नहीं, जिसकी वजह से और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा फ्रेंचाइज के ऊपर और थिंक टैंक के ऊपर। और आपने देखा कि रिएक्शन जो है थिंक टैंक से लेके जो प्लेयर्स हैं वो सब के सामने आ गए हैं। फ्रस्ट्रेशन भी है और डिसअपॉइंटमेंट भी है और एक तरह से अलार्म बेल्स भी बज रही हैं और प्रेशर क्रिएट हो गया है। इसलिए कि जैसे मैंने पहले कहा था कि कराची किंग्स जो है वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, बहुत फैन फॉलोइंग है, और पे जब आप मैच हारते हैं तो इससे फैंस बददिल हो जाते हैं और फिर प्रेशर जो है वो सब पे क्रिएट हो जाता है और बदमज़गी सी आ जाती है। क्रेडिट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा रिजवान एंड कंपनी को, इसलिए कि मैच सेटअप किया, मैच हाथ से निकल रहा था। फिर वही होता है कि जो क्रूशियल मोमेंट्स पे प्रेशर पॉइंट्स अच्छा खेलते हैं वही टीम आगे बढ़ती है। तो उस लिहाज से तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। रन मेरे ख्याल से 10-15 कम किए थे मुल्तान सुल्तान ने, क्योंकि एक विकेट गिरी हुई थी और इनिंग्स जो है वो हवा के घोड़े पे सवार थी। मगर उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में फर्स्ट इनिंग स्कोर बहुत अच्छा था, बहुत फॉर्मिडेबल था और इट हैड टू टेक सम डूइंग कराची किंग्स को ये मैच जीतने के लिए। रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है। देखें, कप्तानी का अलग प्रेशर है, ओपन करने का अलग प्रेशर है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का अलग प्रेशर होता है और इसको कंपार्टमेंटलाइज करके वो चलते हैं। कीपिंग का अलग प्रेशर है बाय द वे, और फिर अपने आप को चैलेंज करते हैं एक तरह से। हर दफा लोगों को गलत प्रूव करते हैं और अपने आप को चैलेंज करते हैं। ये सबसे अच्छी कहानी है रिजवान की। आज 50 रन उन्होंने कोई मेरे ख्याल में 40 बॉलों में किए, ऑन द स्लोअर साइड था, मगर उसके बाद जो इनिंग्स टेक ऑफ की है तो 110 उन्होंने कर दिया कोई 65-70 बॉलों में। बहुत बड़ी इनिंग्स थी, इसलिए कि तने तनहा ये खड़े थे, हिट्स बहुत शानदार लगाई। देखिए बैलेंस बड़ा अच्छा था उनका, ऑफ के थ्रू, लेग के थ्रू, वो तो पुल शॉट तो करते ही करते हैं खड़े होके, जो ये पिवट पे स्विंग करते हैं बॉल को लेग साइड पे। मगर जो सबसे शानदार उनकी बैटिंग थी, एक तो स्पिन के अगेंस्ट थी और दूसरा जो उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे शॉट्स खेली हैं वो भी बहुत ही अच्छा एंगल उन्होंने तराशा था। उनकी वजह से स्कोर यहां तक पहुंचा। और फिर जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो एंड में मामला जो था वो ऑलमोस्ट हाथ से निकल गया था। तारीफ बहुत ज्यादा विंस की। विंस अगर रन आउट ना होते कराची किंग्स उस मुकाबला ले गए थे, क्योंकि इस स्पीड से इनिंग्स उन्होंने लेके गए कि वापस मुड़ना वहां से या मैच हारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि हैंड्स डाउन जीत जाएंगे, मगर वो रन आउट क्रिटिकल हुआ। देखिए हैदर अली की कॉल थी, वो गए नहीं, विंस सेट बैट्समैन आउट हो गए। अभी यंग है हैदर अली, सो जितनी क्रिकेट खेलेंगे उतना वो मैच्योर होंगे, और जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती है तो आपकी रनिंग बिटवीन विकेट्स भी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपका ज़हन प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं होता। अब क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने शॉट खेली और नहीं सही लगी, मेरी रेपुटेशन पे डेंट होगा। फॉर्म उनकी थी नहीं, क्रिटिकल मोमेंट पे बैटिंग करने आए थे, वहां पे भी शायद अगर फॉर्म प्लेयर को भिजवा देते तो शायद इतना प्रेशर क्रिएट ना होता। क्योंकि उसके बाद जब शोएब मलिक भी खेलने के लिए आए तो एकदम से जैसे कि हवा निकल गई 4-5 ओवर्स के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि ये तो ओवर्स की नहीं, ये तो बॉल्स की कहानी होती है एक तरह से, टेम्पलेट बदलने के हिसाब से। सो वहां पे अगर सेल्फलेस रहते हैदर अली और खुद रन आउट हो जाते और विंस की विकेट बचा लेते तो शायद ये मुकाबला कराची किंग्स की जेब में होता। सो ये अभी देखें, मैं जैसे मैंने कहा कि क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है, इससे सीखने की जरूरत है हैदर अली को। और टीम एनवायरनमेंट को इस तरह की सेक्रीफाइस के लिए एक तरह से नेटवर्किंग करनी है, एक तरह से इम्प्रेस करना है हर एक को कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इस वक्त काम है वो है कराची किंग्स को मैच जिताना। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर नहीं जीतेंगे, जब कलेक्टिवली खेलेंगे तो तभी हम जीतेंगे। इमाद वसीम ने फिर से बहुत अच्छी बैटिंग की, उनकी कप्तानी में निखार आ रहा है। एक दो गलतियां करते हैं, वो कोई भी करेगा प्रेशर में, बैटिंग ऑर्डर शायद बदल सकते थे, उसके बाद जो विकेट्स गिर गई जल्दी से, उससे जो प्रेशर क्रिएट हुआ बैटिंग के ऊपर वो बेहतर तौर के ऊपर हैंडल किया जा सकता था। बट ओवरऑल अब इनकी गेम में जमीन आसमान का फर्क आया हुआ जब से एक कप्तान बने हैं, जो कि अच्छी बात है।
दूसरी अच्छी बात यह थी कि अब्बास को लास्ट ओवर करवाया रिजवान ने। देखिए प्रेशर मोमेंट्स के ऊपर अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा तो उनका टेम्परमेंट बनेगा। हालांकि कोई खास ओवर नहीं किया था, जान निकल गई थी सारे मुल्तान सुल्तान के क्राउड की, फैंस की और जो लोग देख रहे थे, क्योंकि कुछ 3 ओवरों में 40-46 रन से एकदम मुकाबला जो है वो ऑलमोस्ट कराची किंग्स ले उड़े थे। तो वहां पे सीखने का भी मौका मिला इनको, प्रेशर में बॉलिंग कैसे करनी है, उसमें क्या खता की इन्होंने उसको भी देखा इन्होंने, और आगे चल के फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। सो इससे कॉन्फिडेंस बनता है, क्योंकि आपने डिफेंड कर लिया स्कोर आखिरी ओवर में, और अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। और यंगस्टर्स अगर प्रेशर मोमेंट्स में बैट और बॉल के साथ मैच जिताते हैं या मैच संभालते हैं, उससे इस सिस्टम को बहुत तकवीत मिलेगी। सो बहुत अच्छा मैच हुआ कराची किंग्स के लिए। अब गलती करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दूसरों पे अगर बात चली जाएगी कि फलाना हारेगा तो आप थ्रू होंगे, ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। बट ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन देखी है, ओवरऑल देखा है कि कुछ इंचेस रह जाते हैं जीत से, और जीत हाथ से निकल जाती है। बॉलिंग कमजोर है कराची किंग्स की, बॉलिंग के ऊपर और तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि 200 रन करवा ले आप किसी टीम से भी तो अपनी बैटिंग को आप प्रेशर में डाल देंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चेजिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है इन यूज पिचेस के ऊपर। बट एनीवे, ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट वी सॉ एट मुल्तान सुल्तान। क्राउड जबरदस्त था, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और इस मैच के ग्रेट होने में फैंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे के 2-3 नॉमिनीज थे, मगर मुझे रिजवान की बैटिंग जो है वो सबसे पसंद आई। मुझे वो इंसान पसंद है, सीधे इंसान है, कोई राइट और लेफ्ट पे नहीं है, बिल्कुल उनकी जो एक तरह से सिमत है वो बिल्कुल सीधी है। टीम के साथ अच्छा बर्ताव है, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है उनका बड़ा जबरदस्त, और फिर इतने स्कोर किया उन्होंने, इतनी अच्छी उन्होंने बैटिंग की है कि फिर उससे टीम खड़ी हो जाती है। देखिए जो मुल्तान सुल्तान की सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि उनके ओपनर बहुत फॉर्म में है रिजवान, उनके फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो जब आपका नया बॉल का बॉलर और आपका ओपनिंग बैट्समैन फॉर्म में होता है तो फिर आपका हारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि दो बड़े ये इंटेग्रल पार्ट्स हैं आपकी जो कोर टीम के, और अगर आपके ये पार्ट्स चल रहे हैं तो फिर जीत जो है वो आपके सामने होती है हर दफा। सो रिजवान की बैटिंग जो थी उसमें वैरायटी भी थी, उसमें निखार था, उसमें क्लास थी, उसमें ऊट पटांग हिटिंग नहीं थी, बड़ी मजेदार उन्होंने बड़ी शॉट्स लगाई हैं, स्लॉगिंग नहीं की, फील्ड को प्लेस किया बहुत अच्छा। और जैसे कहा ना कि ऐसा लग रहा था कि शायद इतने स्लो डाउन हो जाएंगे कि अभी गलती करके आउट हो जाएंगे, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला और प्रूव किया। हर दफा वो सबको गलत प्रूव करते हैं, सब बात करते हैं जी कि उस हिसाब से बैटिंग नहीं करते हैं T20 में जैसे कि मॉडर्न डे ग्रेट को करनी चाहिए। ये मॉडर्न डे ग्रेट है रिजवान, इतने कंसिस्टेंट है, इतनी कंसिस्टेंसी होना बहुत बड़ा एक मार्का होता है T20 क्रिकेट में। सो सारे ये बॉक्सेस इस इनिंग्स में टिक किए, सेंचुरी की, मैच जिताया, कप्तानी अच्छी, कीपिंग ठीक ठाक, हौसला नहीं हारे, एंड पे ओवर दिया एक यंगस्टर को, और मैच एक तरह से अपने हक में किया, और 5 में से 4 मैच जीत गए हैं। अपवर्डली मोबाइल है, स्ट्रॉन्ग टीम है, फाइनलिस्ट होनी चाहिए मुल्तान सुल्तान जिस तरह से खेल रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है मैं समझता हूं कि अभी भी इनको जो है वो गार्ड लोअर नहीं करना। शायद एक आधा मैच जीतने के बाद या अगले मैच में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी इनको आजमाना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी नेट जो है इनका भरपूर हो चुका है पहले 5 मैचों में। सो बूम बूम प्ले ऑफ द डे मेरी नजर में रिजवान, शानदार सेंचुरी की उन्होंने।